गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दे रखी है मेडिकल शॉप की, और एक लोकेलिटी की फ़ोटो दे रखी है, पिक दे रखी है, हॉस्पिटल की दे रखी है, यहाँ पे नर्स की फ़ोटो दे रखी है, डॉक्टर्स की फ़ोटो है। तो आपको चैप्टर कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज़ हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, वो बताया गया इस चैप्टर में। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो हमारे भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये कैसे काम करती हैं? जैसे एजुकेशन में कुछ कर देती हैं फैसिलिटी भी, जैसे स्कूल्स वगैरह बना दिए, हेल्थ सेंटर्स बना दिए, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने के लिए घर बना देते हैं उनके लिए। एट द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देती है, रोड्स हमारे बनाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मीनिंग क्या होती है हेल्थ की। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। In what ways do you think this topic is related to the work of government? यही सब चैप्टर की टॉपिक है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। चलिए हम देखते हैं हेल्थ क्या होता है। व्हाट इज हेल्थ? We can think of people in many ways. We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. Health का मतलब होता है कि हम बीमारियों से और चोट से दूर रहें। बट हेल्थ इज़न्ट ओनली अबाउट डिसीज़। हेल्थ सिर्फ डिसीज़ से रिलेटेड नहीं होता है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। मतलब ऊपर जो आपको फोटो दे रखी है, तो उसमें से आप कुछ कुछ चीज़ों को देख के समझ रहे हो कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल शॉप्स हो गए, नर्स हो गई, डॉक्टर हो गई, तो इनको देख के आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। वॉट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। लेकिन ये जो पूरी फोटो दे रखी है, कोलाज दे रखी है, पूरी आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम डिसीजेस वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। हमें सिर्फ बीमारी का नहीं सोचना है, और भी रीजंस होते हैं हमारी तबीयत खराब, हेल्थ का डाउन होने का। For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. अगर इंसान को pollution-free environment मिले, साफ सुथरा पानी मिले, अच्छा खाने को मिले, तो वो क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। On the other hand, if people do not have adequate food to eat and have to live in cramped condition, they will prone to illness. लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन बताई जा रही है कि अगर लोगों को खाना नहीं दिया जाए, उनको अच्छा मतलब सफिशिएंट खाना ना मिले, और रहने के लिए ढंग की जगह ना हो, एक ही कमरे में बहुत सारे लोग, मतलब बिल्कुल बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एयर नहीं आ रही है, विंडोज़ वगैरह कुछ नहीं है, तो इससे क्या होगा? इंसान बीमार पड़ेगा। देखें यहाँ पे आपको क्या दिया है। वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दिस पिक्चर विद हेल्थ? इन वॉट वेज डिस्कस इन ग्रुप्स। अगर आप सोचते हो कि ये पिक्चर हेल्थ से रिलेटेड है, तो क्यों है, आपको बताना है। Pick two situations from the above collage that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health. तो मतलब इसमें आपको यही बताना है कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जो इलनेस, मतलब कोई डिसीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. मतलब हमें एक एक्टिव रहना चाहिए, हमें अच्छी मतलब गुड थिंकिंग होनी चाहिए। It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। all of these various aspects of our lives are part of our health. ये सब चीज़ें क्या है? हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी हेल्थ का पार्ट है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 20, हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ पे आपको जो सिचुएशन दी है उसको आपको कंपेयर करना है। देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest producer of doctor. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. इसमें ये बोला है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे इंडिया में ही बन के निकलते हैं। एक साल में कम से कम 15,000 डॉक्टर हमारे यहाँ
होते हैं, डॉक्टर बनते हैं। Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there are only 2717 hospitals in India. In 1991, there were 11174 hospitals. In 2000, they grew to 18,218. मतलब यही बताया जा रहा है कि हमारे जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं, पहले इतने थे फिर इतने इंक्रीज़ हुए और बताया कि 2000 में इतने हैं। India gets a large number of medical tourists from many countries. They come from treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. हमारे इंडिया में टूरिस्ट मतलब बाहर के लोग भी इलाज करवाने आते हैं, जो मतलब जो देखते हैं नेट वगैरह में सर्च करते हैं कि हॉस्पिटल बेस्ट है तो वहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। India is the fourth largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine. बताया जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन भी बनाई जाती है। कौन से नंबर में आता है? इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेडिसिन बनाने वाला इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टर। हमारे यहाँ से मेडिसिन बाहर भी जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाती है। चलिए अब इस साइड आते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural area. मतलब ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अधिकतर आपको सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे। गांव में कोई डॉक्टर नहीं रहता, मतलब अगर रहते भी है तो बहुत दूर दूर मतलब लोगों को जाना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए। और मतलब रूरल एरिया में मतलब सपोज़ करो 2000 लोग हैं तो मुश्किल से उसमें एक डॉक्टर मिलेगा आपको, मतलब वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर की पॉपुलेशन है ही नहीं। About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. मतलब हमारे इंडिया में बता रहा है कि लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं 5 लाख और 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया। मतलब ये चीज़ें इंडिपेंडेंस है, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आया। We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of the communicable diseases are water prone, like diarrhea, worms, hepatitis. मतलब बताया रहा है कि हमें साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलता। जो 21% बीमारियां हैं वो पानी से होती हैं। Half of all the children in India do not have adequate food to eat and are undernourished. और हमारे यहाँ इंडिया में जो आधे बच्चे हैं उनको अच्छा खाना, सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो कुपोषित, अंडरनरिश्ड रह जाते हैं। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks. मतलब बोला कि हमारे को बीमारी से सही करने के लिए हेल्थ केयर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेंटर्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हम अपना ब्लड वगैरह टेस्ट करा सकें, एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए, खून मतलब ब्लड प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, that can provide the required care and services that patient needs, जिससे हम अपने पेशेंट को अच्छी सर्विस दे सकें, उसका ध्यान रख सकें। In order to run such facility, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness. इसके लिए हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो हमें एडवाइस कर सकें, हमारा डायग्नाइज कर सकें और ट्रीट कर सकें हमारी बीमारियों को। वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए जिससे हम पेशेंट को देख सकें। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू केयर ऑफ अस। ये सब फैसिलिटी हमें ज़रूरत होती है जिससे हम किसी का ध्यान रख सकें।